प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सीआरएम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गए हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर। जी हाँ, तैयार हो जाइए इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। जी हाँ, आज हम आपको फिर से सिखाएंगे घनाभ का आयतन का सूत्र, लेकिन इसमें कुछ ऐसा होगा जो आपके समझने में सहायक करेगा। और वो सूत्र भी किससे संबंधित होगा? उसके आयतन से संबंधित। जी हाँ, यानी ऐसा सवाल लगाएंगे जिसमें घनाभ का सूत्र लगेगा। और कौन सा सूत्र लगेगा? आयतन का। लेकिन अब की हम लोगों को आयतन निकालना नहीं पड़ेगा, आयतन की जगह घनाभ की लंबाई निकालना सिखाएंगे हम कि घनाभ की लंबाई कैसे निकलती है। जैसे आपका कोई घनाभ है ये इस टाइप का, ठीक है, ये घनाभ है आपका, ठीक है। और इस घनाभ की लंबाई आपको नहीं पता है, इस घनाभ की लंबाई जो है वो नहीं पता है। क्या पता है? घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई पता है। घनाभ की चौड़ाई पता है, चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर, ठीक। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई आपको पता है 4 मीटर। लंबाई आपको नहीं पता, उन्होंने बस आपको ये बता दिया कि जो घनाभ है इसका आयतन आपको बता दिया साथ में, घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन का क्या सूत्र होता है? घनाभ का आयतन इन्होंने बता दिया आपको कि 72 मीटर की घात 3 है। क्योंकि आयतन का मात्रक हमेशा घन में होता है ना, जब भी होगा तो घन मीटर होगा या घन सेंटीमीटर होगा या घन मिलीमीटर होगा, घन किलोमीटर होगा। तो इस तरह से घन मीटर है ये, ठीक। तो इन्होंने कहा कि आप लंबाई बताइए, लंबाई कितनी होगी। तो हम बिल्कुल बता देंगे, आसानी से बता देंगे। हमें सूत्र यही लगाना है, घनाभ का आयतन, यही सूत्र लगाएंगे और देखना आप इसी से बता देंगे हम। और कितनी आसानी से बता देंगे ये आप सोचिए, क्योंकि हमें मालूम है क्या कि घनाभ का आयतन। अब घनाभ के आयतन का क्या सूत्र होता है? घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर हमें आयतन निकालना होता ना तो हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें पता होती, हम गुणा कर देते, आयतन पता लग जाता। लेकिन हमसे क्या कहा गया? हमसे कहा गया आयतन नहीं निकालिए, आप ये बताइए कि घनाभ की लंबाई कितनी, यानी घनाभ कितना लंबा है। और उसका आयतन उन्होंने खुद बता दिया कि हम अंदर की जगह बता देते हैं कि अंदर जो पानी भरा जाएगा वो 72 घन मीटर के हिसाब से भरा जाएगा, है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली देखो ये क्या चीज है, इसे समझो। ये क्या चीज लिखी? ये लिखा घनाभ का आयतन। और इसे पढ़ो, ये क्या लिखा? ये भी घनाभ का आयतन। ये घनाभ का आयतन जो सवाल ने दिया, और ये घनाभ का आयतन जो सूत्र ने दिया हमें, है। तो कहने का मतलब दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्यों बराबर होनी चाहिए? क्योंकि ये 72 क्या है? ये भी घनाभ का आयतन। ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या है? ये भी घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन घनाभ के आयतन के तो बराबर हो ही सकता है भाई। इस बराबर का मतलब क्या होता है? इस बराबर का मतलब होता है कि जो भाग इधर है वही बराबर है इस भाग के। उसी तरह यहाँ ये भाग जो इधर है यही बराबर है इस भाग के। तो हम यहाँ घनाभ के आयतन का सूत्र लिख देंगे, और यहाँ भी घनाभ का आयतन लिखा है, यहाँ पे दूसरा लिख देंगे। तो अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा बन जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और बराबर हो जाएगी कितनी? आपकी 72। अच्छा देखो, ये भी आयतन दोनों हमने कैसे कर दिए? बराबर कर दिए, है नहीं। क्योंकि घनाभ का आयतन तो घनाभ के बराबर हो ही सकता है ना, ये तो हम लोग जानते ही हैं। ये हमारा अपना सूत्र का आयतन है और ये इनका है। इन्होंने कहा था कि भैया घनाभ का आयतन कितना है? 72 है। तो हमने वही रख दिया यहाँ पर, और कुछ थोड़ी ना किया। अब देखो इसे, इसके आगे क्या है? इसके आगे ये है कि आप मान रख दो जो जो पता है। जैसे हमें चौड़ाई भी पता है, ऊंचाई भी पता है, तो हमने मान रख दिया। लंबाई नहीं पता तो लंबाई को लंबाई रहने दो। चौड़ाई का मान रख दो कितना? 3। ऊंचाई का मान रख दो कितना? 4। बराबर लिख दो क्या? 72। हमें अगर लंबाई चाहिए तो ये बात हमेशा याद रखना कि बराबर के इस तरफ अगर जितने भी पद हैं और उनमें से कोई एक पद ऐसा है जो विलुप्त है, गायब है, जो है
लेकिन उसका मान नहीं ज्ञात हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर का मतलब ये होता है कि जो बराबर के बाईं तरफ हैं वे बराबर के दाईं तरफ जाएंगे। अब ये बायां दायां अगर आपको कभी टेंशन हो तो याद रखना, दायां मतलब दम, दा से दायां, दा से दम, मतलब जिसमें दम है वो दायां है। तो ये आपको याद नहीं रहता ना, कभी बच्चे कहते हैं कि सर जी ये हाथ दायां है कि ये हाथ दायां है, तो टेंशन हो जाती है। तो एक बात याद रखो कि जिसमें दम है वो दायां है, और दम हमेशा ज़्यादातर लोगों में सीधे में ही होती है। तो ये याद हो जाएगा आसानी से कि जो दायां हाथ है वो सीधा हाथ होता है और जो बायां हाथ है वो उल्टा हाथ होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये 3 और 4 यहाँ से हटाएंगे। यहाँ से हटाने का नियम ये होता है कि आप गुणा में हैं, ये दोनों भाग में चले जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा लंबाई बराबर 72 बटे आ जाएगा कौन कौन, 3 गुणा 4। अब 3 और 4 से 72 काट दो, तो पहले 3 से काट लो, या आप 3 और 4 की गुणा ही कर लो सीधे है। तो ये 72 बटे 12 हो जाएगा, और 12 छंग 72। ये इस तरह से डायरेक्ट आ गया। वैसे 3 से भी आता, 3 से काटते तो ये आता कितना, 3 से काटते 24 आता, फिर 4 से काटते 4 छंग 24, बात वही आती। तो डायरेक्ट 12 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कट जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आज आप लोगों ने सीख लिया होगा कि घनाभ का आयतन कभी कभी दिया जाता है, और अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से कोई एक चीज़ गायब कर दी जाए तो हम लोगों को घबराना नहीं है। सूत्र घनाभ के आयतन का ही लगाएंगे, बस एक आयतन को दूसरे आयतन के बराबर कर देंगे और वो अपने आप सवाल हल हो जाएगा और हमें आसानी से समझ में आ जाएगा है। तो आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा, आप लोगों ने हमें समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़े रहिए सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस से। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम आपसे एक ही बात हमेशा कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि भैया शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। ठीक, कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ कि हमने जो आपके लिए वीडियो बनाया था वो आपको वीडियो कैसा लगा, कौन सी बात उसमें ज़्यादा अच्छी लगी आपको है। कभी कभी ऐसी होती है, कुछ बातें बच्चों को ज़्यादा पसंद आ जाती है, तो आप लोग हमें कमेंट करके भैया ज़रूर बता सकते हो। आपका बहुत बहुत आभार होगा। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और शेयर करें। उसके साथ ये भी कर दें कि जो भी आप शेयर कर रहे हो वीडियो, उसके साथ इतना ज़रूर लिख दिया करो कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस चैनल से आपको लाभ ही होगा। कभी घाटा हो तो बताओ, आपका लाभ होगा, आपके घर में जो हैं लोग, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनका लाभ होगा। तो इस काम में खराबी कोई नहीं है। हम आप लोगों से यही विनती करना चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें। जुड़े रहिए सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।